हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। आज जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको 101 साल हो गए हैं, यानी कि आज ही के दिन, बैसाखी के दिन, ये हत्याकांड जो है अंजाम दिया गया था। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जनरल डायर के सैनिक यहाँ पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं निहत्थे मासूम लोगों पर। तो इस एक्ट की शुरुआत कब कैसे हुई? तो आपको पता ही है कि आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे भारत में इस टाइम पर। इस टाइम का मतलब है 1919, या फिर आप कहें कि जब एक्सट्रीमिस्ट हमारे भारत में पिक्चर में आए। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है, पहले क्या था कि पहले लोग जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग हैं वो क्या करते थे कि जैसा कि अंग्रेज लोग कह देते थे वैसा ही वो लोग कर देते थे, और उनसे हर चीज़ के लिए वो लोग रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन जब एक्सट्रीमिस्ट का आया तो वो लोगों ने अपनी हक की मांग की। हक की मांग करने का मतलब है कि उन लोगों को जो सही लगता था वो करते थे और जो गलत लगता था उसके खिलाफ भी बोलते थे। आगे क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देखकर अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि ये जो गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, ये जो विरोध बढ़ता जा रहा है हमारे खिलाफ, इसके लिए उन्होंने क्या किया। आपको पता ही है कि 1914 में हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडियंस ने अपना पूर्ण योगदान दिया था, अपने सैनिकों को वहां पर भेजा था वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो भी जो कि वादे किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा कि हम लोग बहुत ही अच्छे इसके आपके योगदान को बहुत ही सराहना देंगे और आपके आगे के लिए भी इसमें बहुत कुछ सुधार लाए जाएंगे, जो कि हमारा चल रहा है कानून उसमें काफ़ी सुधार लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारतीय जनता पहले से ही भड़की हुई थी और वो चाहती थी कि अब नहीं होगा, अब हमें आज़ादी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि विरोध जो है लगातार हो ही रहे थे। तो इन विरोध को रोकने के लिए क्या किया गया कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों के बिना उनके ही एक विधेयक पारित कर दिया गया था। 17 मार्च 1919 में क्या हुआ कि ये विधेयक पास कर दिया गया रॉलेट एक्ट के नाम से, सर सिडनी रॉलेट ने की अध्यक्षता में। आप देखेंगे तो इन्हीं के नाम से ये एक्ट फेमस है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और कारण ये था कि सरकार ने इसको जिसको चाहे, बिना चाहे, जब चाहे जेल में बंद कर सकती थी और उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको सजा हो सकती थी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट के बारे में कानून विहीन कानून का नाम दिया है, और कुछ लोग इस कानून को ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहते हैं। अब क्या होता है कि 30 मार्च 1919 को गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत करने की तिथि रखी थी जिसका नाम था अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन। तो इस आंदोलन की डेट बढ़ाकर उन्होंने 6 अप्रैल कर दी थी। तो गांधी जी ने जैसा कहा उसके अनुसार 6 अप्रैल को देश में हड़तालों का आयोजन कर दिया गया था भारतीयों द्वारा, और पंजाब और दिल्ली में गांधी जी का प्रवेश भी प्रतिबंधित था। तो 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल, आप यहां देखेंगे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब भारतीयों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने विरोध जताना और ज्यादा शुरू कर दिया। इनका विरोध जताने के लिए और इस बारे में डिस्कशन करने के लिए कुछ लोग जो हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए। जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, ठीक है। अब
डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में ये एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और वहां पर कुछ लोग बैसाखी के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए भी वहां पर मौजूद हुए थे, जिसमें से महिलाएं और बच्चे भी थे शामिल वहां पर। और वो लोग बिल्कुल निहत्थे थे, शांतिपूर्ण एक सभा करने वाले थे। लेकिन उस सभा से पहले ही क्या होता है कि जनरल मिशेल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यहाँ लगातार 1650 राउंड फायर किए गए 10 मिनट के अंदर अंदर। आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड में और कितने लोगों का नरसंहार किया गया था। और यहाँ से लोग भाग नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग अगर आपने देखा होगा तो इसका एक छोटा गेट है और पूरा जलियांवाला बाग सिर्फ इस गेट से आ जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है और चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए थे, लेकिन वो लोग लगातार गोलियां बरसाते रहे। आप यहाँ पर देखेंगे दीवारों में अब भी बुलेट्स के निशान हैं और सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु भी हो गई और इतने ही लोग घायल भी हो गए। मतलब कि बहुत ज्यादा नरसंहार किया गया इनके द्वारा, मिशेल और डायर के द्वारा। इस घटना के बाद क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। केसरे हिंद की उपाधि इन्हें ब्रिटिशर्स ने ही दी थी, जो कि इन्होंने बोर वॉर के दौरान साउथ अफ्रीका में बोर वॉर के दौरान अपना नेतृत्व किया था। इसके दौरान इन्हें ब्रिटिशर्स ने ये उपाधि दी थी केसरे हिंद की। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी और केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। अब क्या होता है कि इस घटनाक्रम के दौरान एक 12-13 साल का बालक जिसका नाम है सरदार उधम सिंह जी ने कहा जाता है कि इस हत्याकांड में वो प्रेजेंट थे और आगे उन्होंने अपने एक संकल्प लिया कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। तो 1940 में उन्होंने ये जो जनरल डायर हैं इनकी गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद इन्हें फांसी की सजा दी गई। आपको क्या याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, ये एक तो बात है कि नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी और किसने वापस की थी, कब वापस की थी, गांधी जी की कौन सी उपाधि वापस की थी गांधी जी ने, और ये जो मैस्क्रे है ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। और यहाँ पर इस मैस्क्रे के टाइम पे कौन वॉइसरॉय है, लॉर्ड कैम्सफोर्ड है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ओके गाइज, thank you for watch this video. Like and share if you liked it, and please subscribe our channel guidely and please click on this bell icon that you will get notifications on time. Okay guys.